प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस समय हमारे सामने बाली इंडोनेशिया से आ रही हैं, क्योंकि G20 का जो पूरा शेड्यूल है वो अपने हिसाब से चल रहा है। और जो सुबह एक मैंग्रोव जंगल जाने की बात थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वहां पर हैं और विश्व के कई और नेता जो G20 का हिस्सा हैं वो सबको वहां पर पहुंचना था। सुबह का पहला कार्यक्रम यही था प्रधानमंत्री के यहाँ जाने का। इसके बाद से बायलैटरल शेड्यूल थे, लेकिन अभी वो बायलैटरल्स पर भी एक तरह से साया है कि आगे क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन चीजों में हिस्सा लेना था आज, उसमें पहला ये जहां पर लीडर्स विजिट टू मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये तमन हुतान राया गुरा राय जगह है जहां पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जहां पर ये सारे विश्व नेता पहुंचे हैं। इसके बाद यहां के समय के हिसाब से 11 बजे से शुरू हो जाने थे बायलैटरल्स उनके, लेकिन अभी उस पर कुछ हद तक अंकुश है। ये बताया जा रहा है कि 1:30 बजे जो वर्किंग सेशन 3 है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो होगा और उसके फौरन बाद हैंडओवर, यानी कि जहां पर भारत को प्रेसिडेंसी दी जाएगी G20 की, अब वो समारोह होगा क्लोजिंग सेरेमनी के साथ। अब उस पैमाने पर किस तरह की चीजें होंगी वो देखना होगा। लेकिन गीता, क्या अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि बाकी बायलैटरल्स का क्या होगा? क्या मौजूदा परिस्थिति में ये संभव है? देखिए, बायलैटरल्स होंगे, अभी तक कोई कैंसलेशंस नहीं हुए हैं, क्योंकि जो शेड्यूल है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिले हुआ, क्योंकि ये जो मैंग्रोव विजिट था ये सुबह 9 बजे होना था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे इमरजेंसी मीटिंग्स हो रहे थे और प्रेसिडेंट बाइडेन, G7 के सारे लीडर्स उन मीटिंग्स में बिजी थे, इसलिए अगर आप देखें थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग हुआ है और अब जाके ये मैंग्रोव्स में पहुंचे हैं सारे लीडर्स। और अगर ये शेड्यूल अभी तक बरकरार है तो ऐसा लगता नहीं कि बायलैटरल मीटिंग्स कैंसिल होंगे। वक्त निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 बायलैटरल्स हैं, जिनमें से काफी सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स इन्हीं देशों से हैं, इन्हीं देशों के हैं जो अलग से मीटिंग्स कर रहे हैं इस पोलैंड पे जो अटैक हुआ है उसको लेकर। तो अभी कैंसिलेशंस नहीं हुए श्वेता, बट वील हैव टू प्ले इट बाय ईयर। देखना होगा कि क्या स्थिति बदलने वाली है और मीटिंग्स आ जाएंगी जिसकी वजह से कैंसिलेशंस हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई कैंसिलेशंस नहीं हुए। जी गीता, इस समय हमारे साथ अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार जुड़ गए हैं। जो कुछ हुआ है अभी पोलैंड पर, जिस अटैक की बात हो रही है, रशिया डिनाई कर रहा है, ये एक बहुत गंभीर समय इस समय, क्या कोई एक्शन को लेकर आज निर्णय हो सकता है, कोई फैसला हो सकता है? बल्कि चंद समय पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने G7 मीटिंग के बाद उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हम बहुत करीब से देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, यानी कि मैं जो अधिक जानकारी है वो इस वक्त हम कर रहे हैं पोलैंड के साथ। तो ये करके बहुत करीब से देखकर फिर आगे हम रास्ता बनाएंगे। बिना इन्वेस्टिगेशन कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। इस वक्त जो कदम है वो वही है कि हम ये तो सबूत तो हम हासिल कर लें, देख तो लें कि हुआ क्या है, कहाँ से आया है। बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन को एक सवाल मिला रिपोर्टर से 20 मिनट पहले। सवाल ये था कि क्या ये वाकई रूस से ये हमला हुआ है, और राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना था कि उन्होंने कहा कि इस वक्त जो ट्रेजेक्टरी लग रहा है, यानी कि जहां से ये लग रहा है कि ये मिसाइल आए हैं, वो उससे फिर एक शक पड़ती है कि क्या ये वाकई रूस से आया या नहीं। तो इसलिए हमने बहुत ध्यान से इसको देखना है, बहुत